हेलो। हम आज इसके आगे जाते हैं जहाँ पिछली वीडियो में था। आज हम देखेंगे जैन साहित्य में। जैन साहित्य में मुझे बहुत ऐसी चीज़ें नहीं मिली जो आपके साथ साझा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। फिर भी हम कुछ लाए हैं। हम जैन साहित्य में तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो आपके काम की है? तो हम कहेंगे नहीं, आपके वह काम की नहीं है। इसलिए हमने उसको साइड में किया। जो जरूरी है हम उसे लेकर आए हैं। ठीक है। जैन साहित्य में देखते हैं, एक है हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट परमन। परिशिष्ट परमन, ठीक है। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट जनरल नॉलेज में इसे रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हरिभद्र की हरिभद्र मूर्ति की समराधिता कथा, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप रखे तो याद रख लें। फिर आता है उद्योतन सुर द्वारा रचित कुवल या माला। ये भी बहुत जरूरी नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, इसे जनरल नॉलेज की तरह ट्रीट किया जाता है। ये किसकी कथा? ये पहले जैन शंकर तीर्थ थे, उनकी है, ठीक है। ये जानना जरूरी नहीं, लेकिन आदि पुराण किसने लिखा है? तो जिनसेन ने लिखा है। एक भद्र द्वारा उत्तर पुराण की रचना की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हेमचंद्र, भद्रबाहु और जिनसेन द्वारा आदि पुराण की रचना। एक आता है हरिवंश पुराण, इसके लेखक मुझे नहीं मिले। और जो जनरली आप एक बात ध्यान रखिए, जिसकी जो सामान्य डोमेन में रहता है, जो सामान्य नॉलेज में रहता है, उससे ही पूछा जाता है। अगर किसी पुस्तक का लेखक नहीं मिल रहा है तो नहीं पूछा जाएगा, आप इस बात का निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हरिवंश बहुत हो सका कि पूछा जाए कि हरिवंश पुराण में क्या है, तो आप बता देंगे कौरव और पांडव के बारे में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, हेमचंद्र रचित परिशिष्ट परमन, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, इसके बाद जिनसेन द्वारा आदि पुराण, भद्र द्वारा उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण में क्या है? कौरव और पांडवों की कहानी है, ठीक। इसके अलावा आप नहीं याद रखेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब गैर धार्मिक साहित्य में देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है ही, ये तो सारा जग जानता है, सारा इंडिया जानता है। कामकंद, कामकंद द्वारा कामकंद ने लिखा है, कामनदंग द्वारा नीति सार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ द्वारा रचित राज्य तरंगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ द्वारा राज्य तरंगड़ी इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर कृत्य जो है, इनाम में सोमेश्वर कृत्य मैंने लिखने वाला लगा दिया है। सोमेश्वर कृत्य जो है, रसमाला, एक है रसमाला, एक है कीर्ति कौमुदी, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेरे तुंग द्वारा प्रबंधक चिंतामणि, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। राजशेखर द्वारा प्रबंधक कोश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजशेखर द्वारा प्रबंधक कोश। और क्षेमेंद्र द्वारा बृहद कथा मंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिला के ये भी इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में जो है गैर धार्मिक स्रोत में जो इतनी बातें लिखी गई हैं, ये सारी के सारी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जीवनिया में, देख लेते हैं, ये सारी जीवनिया इंपॉर्टेंट है, कि किसने लिखा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने लिखा है, कौन सी पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज क्या है जनरल नॉलेज की तरफ पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लेते क्या है। अश्व घोष द्वारा लिखा गया क्या है? बुद्ध चरित्र। आप एक काम करिए, पहले इसके 60 या जो भी जैसे आप नोट कर रहे हैं कर लीजिए, ठीक है। अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट द्वारा हरिश्चरित्र। अश्व घोष द्वारा क्या लिखा गया? बुद्ध चरित्र। बाणभट्ट द्वारा क्या लिखा गया? हरिश्चरित्र। और बागपति क्या द्वारा क्या लिखा गया? गौड़ वहो। ऐसे ही लिखा था तो मैंने इसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही आएगा गौड़ वहो। और क्या है? बिलदेहर
बिल्हेड़ द्वारा विक्रमादेव चरित्र, ये भी इम्पोर्टेंट। और संध्या कर नंदी द्वारा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संध्या कर नंदी द्वारा रामचरित लिखा गया। हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल चरित्र, ये एक ही नाम है, कुमारपाल चरित्र, ये पुस्तक का नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस स्लाइड में जितने भी चीजें हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितने भी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में आगे देखेंगे।